हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ये है माइक्रो प्लान। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का क्रमांक 2 है, ये दूसरा है। ठीक है, इस समय जो हम कौशल का प्रयोग करेंगे या किस कौशल को हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है प्रश्न कौशल। ठीक है, इस समय हम प्रश्न कौशल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप प्रश्न कौशल के ऊपर अपना माइक्रो प्लान प्रिपेयर कर सकते हो। इससे पहले का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने प्रस्तावना कौशल को डिस्कस किया हुआ था कि किस तरीके से आप प्रस्तावना कौशल के जो प्रश्न हैं उनको पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में या फिर किसी भी माइक्रो लेसन प्लान में या माइक्रो प्लान में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रश्न कौशल के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है, यहाँ पर गणित। ठीक है, प्रकरण हमारा क्या है वो हम देख लेते हैं, ठोस आकारों का चित्रण। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो सब्जेक्ट है या मेन टॉपिक है वो है ठोस आकारों का चित्रण। तो यहाँ पे जो हमारा कौशल यूज़ किया जा रहा है वो है प्रश्न कौशल, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले उद्देश्य जो रहेंगे वो प्रश्न कौशल में किस तरीके के से उद्देश्य रहते हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे है प्रश्नों की संरचना, कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछने हैं। सेकंड है प्रश्नों की क्रमबद्धता, यानी कि क्रम से आपको क्वेश्चन पूछने हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने यहाँ से ले लिया, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से ले लिया और उसके बाद का जो क्वेश्चन आप किसी और टॉपिक से ले रहे हो, इस तरीके से नहीं। आपको एक सीक्वेंस में प्रश्नों को पूछना होता है, तो प्रश्नों की क्रमबद्धता को ध्यान में रखना होता है। थर्ड इसमें है प्रश्न पूछने की गति एवं स्वर। फोर्थ है इसमें प्रश्नों में भाषाई शुद्धता होनी चाहिए। फिफ्थ है प्रश्नों का विवरण। सिक्स्थ है छात्रों में रुचि एवं सोच को प्रोत्साहित करना। और जो लास्ट इसमें 7th पॉइंट है वो है छात्र अधिगम को सुधारना। ठीक है, तो बेसिकली इन मेन उद्देश्यों पर हमें प्रश्नों को पूछना होता है। देख लेते हैं जो हमारी टेबल है वो किस तरीके से बनेगी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्रम संख्या है, शिक्षण बिंदु है, अध्यापक क्रियाएं हैं, छात्र क्रियाएं हैं और जो लास्ट में है वो है अवयव। ठीक है, ये से भी यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि जो अवयव होते हैं, यानी कि हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया है कि 1, 1, 2, 3, ये इस तरीके से ये सारे के सारे उद्देश्यों पर डिपेंड होते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस को आप पूछ रहे हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे मार्क करना होता है। शिक्षण बिंदु हमारा ठोस आकारों का चित्रण। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे पूछेंगे वो है, क्या आप द्विविमीय आकृति को समझा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे उत्तर देंगे कि जिस आकृति में लंबाई चौड़ाई दी गई हो वह द्विविमीय आकृति या द्विविमीय कहलाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट अवयव हमने लिया है कि प्रश्नों की संरचना को हम बता रहे हैं। ठीक है, कि किस प्रकार के प्रश्नों को अभी हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है, त्रिविमीय आकृति किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई या गहराई दी गई हो वह होती है त्रिविमीय आकृति। यहाँ पे अवयव जो है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो कि किस प्रकार के प्रश्नों को आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। थर्ड यहाँ पे हमने कुछ आकृतियाँ बता दी, एक तो है रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है और सर्कल यहाँ पर हमें दिए गए हैं कि किस प्रकार की आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पे बच्चे उत्तर देंगे कि यह द्विविमीय आकृतियाँ हैं। फोर्थ में हमने फिर से जो है 3D इमेजेस को यहाँ पे दिया है और फिर लिखा है कि यह किस प्रकार की आकृतियाँ हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे कि यह त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हमने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमने पूछा है, क्या आप बहुफलक को समझा सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे उत्तर देंगे कि ऐसा ठोस जो बहुभुजीय क्षेत्रों से मिलकर बना होता है फलक कहलाता है, तथा जिन ठोस आकारों में एक से अधिक फलक होते हैं वे बहुफलक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने अवयवों को मेंशन कर दिया है। लास्ट में हमारे पास आता है मूल्यांकन प्रपत्र। ये जो प्रपत्र होता है ये बेसिकली टीचर, जो आपके टीचर होते हैं वो आपको यहाँ पर जो है आपके अकॉर्डिंग किस तरीके के आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, किस तरीके से उनमें क्रमबद्धता थी या नहीं थी, जो भाषा थी प्रश्नों की वो अच्छी थी या सरल थी, किस प्रकार की थी, उस चीज़ों के को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे मार्क्स देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रश्नों की संरचना उचित थी, तो उसी प्रकार से वो आपको मार्क देंगे कि मतलब अगर आपकी सही थी, जो प्रश्नों की संरचना है वो सही थी तो अधिक या अधिकतम या मतलब किस तरीके से थे, तो उस तरीके से आपको वो यहाँ पे साइन
करके देते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है प्रश्नों में क्रमबद्धता थी। थर्ड है प्रश्न पूछने की गति एवं स्वर उचित थे। तो बेसिकली ये सारे के सारे वही चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन है जो उद्देश्य हमने मेंशन करे थे कि इन उद्देश्यों को हमें फुलफिल करना है और मूल्यांकन प्रपत्र में हमें बताना होता है कि क्या हमने इन उद्देश्यों को पूरा किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।